हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज है 5 मार्च 2022 और 5 मार्च 2022 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शेन वॉर्न का निधन हो गया, वह किस देश की टीम के महान स्पिन गेंदबाज थे? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो शेन वॉर्न एक महान स्पिन गेंदबाज थे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे शेन वॉर्न और इनका हाल ही में 52 ईयर की एज में देहांत हो गया। ठीक है, 16 साल के से अधिक के करियर में वॉर्न ने 339 इंटरनेशनल मैच खेले और 1001 विकेट हासिल किए। ठीक है, उन्होंने 38 बार यानी 38 पारियों में 5 या 5 से अधिक विकेट हासिल लिए और 10 पारियों में 10 या 10 से अधिक विकेट हासिल लिए। उनके नाम टेस्ट के अंदर एक रिकॉर्ड है 708 विकेट का। ठीक है, वह एक दिग्गज क्रिकेटर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी थे और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी 708 अपने विकेट रिकॉर्ड के नाम पर रखा था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि उनकी कंपनी का नाम था 708 और उन्होंने ये टेस्ट विकेट हासिल लिए थे जिसके नाम पर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा था। ठीक है, तो अभी ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, वो है स्कॉट मॉरिसन। इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी किए गए सतत विकास सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो हाल ही में जारी किए गए सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 120। ठीक है, 60.7 यानी 60.7 स्कोर के साथ भारत ने इस इंडेक्स में 120वां स्थान हासिल किया है। अच्छा, इसमें टॉप किसने किया है? पहला स्थान है इसमें फिनलैंड का, दूसरा स्थान है स्वीडन का और तीसरा स्थान है डेनमार्क का। सुपर इंपोर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। पहला स्थान तो है फिनलैंड का, दूसरा स्थान है स्वीडन का और तीसरा स्थान है डेनमार्क का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है इंडेक्स से रिलेटेड, तो हम पिछले टॉप 4 सूचकांक का रिवीजन करते हैं, इंडेक्स का रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान है 43। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कार्य करने में आसानी में भारत का स्थान है 100वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 14वां और भ्रष्टाचार सूचकांक यानी वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो है 81। ये सभी इंडेक्स आपने याद रखने हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन ए ईसा सिंह, ऑप्शन बी श्रीनिवेथा, ऑप्शन सी रुचिता विनोरेकर या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ईसा सिंह, श्रीनिवेथा और रुचिता विनोरेकर तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है। आप इमेज में देखिए, ये हैं वो तीनों खिलाड़ी जिन्होंने ISSF में गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, इन्होंने कौन से वर्ग में जीता है गोल्ड मेडल? इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल। ये भी आपने याद रखना है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में इन तीनों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। हमने कल ही किया था कि सौरभ चौधरी ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में इस टूर्नामेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जयप्रकाश चौकसी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जयप्रकाश चौकसी एक महान फिल्म लेखक थे। ठीक है, यानी फिल्म संपादक थे, इनका संबंध था फिल्म थे। आप इमेज में देखिए, ये हैं जयप्रकाश चौकसी और इनका हाल ही में निधन हो गया। जयप्रकाश चौकसी एक महान यानी प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक व लेखक थे। उन्होंने कत्ल, बॉडीगार्ड सहित कई फिल्मों में अपनी पटकथा और संवाद लिखे थे और इनका 82 ईयर की एज में देहांत हो गया। 82 ईयर की एज में इनका देहांत हो गया। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सिक्योरिटी डे किस दिन मनाया जाता है? नेशनल सिक्योरिटी डे को हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सिक्योरिटी डे। इस दिन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों,
अर्धसैन्य बल, कमांडो, गार्ड, सेना में शामिल उन अन्य व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करना है जो देश में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने जीवन को बलिदान देते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। तो इस महीने के यानी पिछले टॉप 5 हम इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करते हैं। 27 फरवरी को होता है एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे। ठीक है, और 27 फरवरी को ही प्रोटीन डे होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद में 28 फरवरी को सुपर इंपॉर्टेंट नेशनल साइंस डे। 1 मार्च को होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस, और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी 1 मार्च को होता है। उसके बाद में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस, और वर्ल्ड हियरिंग डे यानी विश्व स्वर्ण दिवस भी ये होता है 3 मार्च को। उसके बाद में नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को होता है। नेशनल सिक्योरिटी डे और नेशनल सेफ्टी डे दोनों 4 मार्च को होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखने हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट डेज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ठीक है, तो पूरे राज्य को अशांत घोषित किया है असम सरकार ने। ठीक है, तो अच्छा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर जो असम राज्य में पूरे विवादास्पद के कारण इस राज्य में अशांत क्षेत्र घोषित किया है, और इसके तहत पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार यानी AFSPA, ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है, AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसको भी लागू किया गया है 6 महीने के लिए। अब ये असम में हुआ है, तो आप मैप में देखिए, ये है असम। ठीक है, यहाँ पे है असम। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के जो CM है वो है हेमंता बिस्वा शर्मा, और असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। ये आपने याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे हर बार एग्जाम में आता है कि AFSPA किस स्टेट में हाल ही में लागू हुआ है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है इसका। ठीक है, तो असम में लागू हुआ है, आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा कंपनी ने किसके साथ भागीदारी की है? तो डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने जो भागीदारी की है वो की है गूगल क्लाउड के साथ। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अब गूगल क्लाउड की स्थापना यानी गूगल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1998 में, 1998 के अंदर। गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया के अंदर, और गूगल के जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचई, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है विंजो पे आप सभी गेम खेलते होंगे, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? तो विंजो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड, तो टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर का हम रिवीजन करते हैं। हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर। थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। गुरुग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं रितिका कोटिया और तनिष्का कोटिया। ये दोनों बहनें हैं और चेस प्लेयर हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद में एक गेमिंग ऐप है A23, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बने हैं? शाहरुख खान। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीटेक कंपनी है एक कृषि नेटवर्क। ठीक है, इन्होंने एक ऐप बनाई है एग्रीटेक कंपनी ने, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं पंकज त्रिपाठी, जो कि एक अभिनेता है। और बिहार में खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी। सुपर इंपॉर्टेंट है, सभी आपने याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस कंपनी ने अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम शुरू किया है? अनुभव नाम से जो मोबाइल शोरूम शुरू किया है वो किस कंपनी ने पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, तो अनुभव नाम से जो मोबाइल शोरूम शुरू किया है वो किया है टाटा मोटर्स ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर और उन्हें घर तक कार खरीदने का अनुभव प्रदान करने के लिए इस मोबाइल शोरूम या शोरूम ऑन व्हील लॉन्च किया गया है। ठीक है, टाटा मोटर्स ग्रामीण भारत में टाटा मोटर्स ब्रांड जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के 103 मोबाइल शोरूम तैनात करेगी। ठीक है, अब टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर। टाटा मोटर्स का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर, और टाटा सन्स के जो CEO हैं वो हैं N चंद्रशेखरन। ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है कि टाटा के जो चेयरमैन हैं वो हैं N चंद्रशेखरन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज,
इनकी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो भारत और पाकिस्तान दोनों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील देश हैं। अत्यधिक जलवायु परिस्थितियां दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी के लिए भी खतरा पैदा कर रही हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि उत्सर्जन प्रभावशाली रूप से कम नहीं होता है तो भारत में वेट बल्ब तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जिससे मनुष्य को भी खतरनाक यानी घातक हो सकता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक जो संवेदनशील देश हैं वो हैं भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में स्ट्रेंडेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो स्ट्रेंडेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखित जरीन और नीतू दोनों ने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, यह इस टूर्नामेंट का 73rd संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 73rd संस्करण था। और ये कहाँ पे हुआ था? यह टूर्नामेंट हुआ था बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में। इस टूर्नामेंट में भारत ने 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 3 पदक जीते। ठीक है, इसमें निखित जरीन और नीतू दोनों ने गोल्ड मेडल जीते और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत ने। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ था? तो यह टूर्नामेंट हुआ था बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी कंपनी भारत में 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी? तो अदानी ग्रीन एनर्जी भारत में स्थापित करेगी 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है एक अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 15 लिमिटेड ने भारत में 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, अच्छा अडानी ग्रुप के चेयरमैन कौन है? अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी, जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, अब कल वाले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन अभी और रहता है, देखते हैं इसको भी। हाल ही में किस संस्था ने अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया है? किस संस्था ने किया है? तो ये किया है IITM पुणे यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय को लॉन्च किया है। नेशनल साइंस डे के अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय यानी IITM पुणे में लॉन्च किया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कल वाले क्वेश्चन का आंसर, जिसका मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, तो हम देखते हैं इसको। हाल ही में द मिलीनियल योगी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द मिलीनियल योगी नामक जो बुक लिखी थी वो लिखी थी दीपम चटर्जी ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी नॉलेज हो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखा करो। इससे क्या होता है कि इससे आप मोटिवेट होते हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट होते हो। ठीक है, तो आज वाले क्वेश्चन का आंसर जिसका आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना है। ठीक है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 2 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च या ऑप्शन डी 4 मार्च। इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल के साथ आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और हाँ, एक बात और, इसकी थीम जरूर याद रखना है। ठीक है, इसकी थीम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे इस आंसर के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स सर्कल में और स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।